हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है फंजाई को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें फंजाई की देख ली थी। लास्ट क्लास में हमने कंपैरेटिव स्टडी को भी कर लिया था, इसकी चारों क्लासेस को। अब हम एक एक करके इसके क्लासेस और इसके जो एग्जांपल्स हैं और उनसे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं जिससे, वो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी उसी के नीचे अपना जहाँ लिख रहे थे उसी के नीचे लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास, एक सेकंड दीजिएगा। क्लास फाइकोमाइसिटीज से। ठीक है, तो इसमें 3 सब क्लासेस रहती हैं। सबसे पहली है ट्राइकोमाइसिटिडी। ठीक है, इसमें यूनिसेल्युलर फंजाई आती है। और इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। और इसकी डिजीज़ देख लेते हैं, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो ये पोटैटो वार्ट डिजीज़, या इसे पोटैटो सैप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। पोटैटो वार्ट डिजीज़ किससे कॉज होती है, तो वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लास देखते हैं इसकी, ओमाइसिटिडी। ठीक है, इसमें जो है ओमाइसिटीज़, ठीक है, ओमाइसिटीज़, और इसे हम एग फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ज़ाइगोमाइसिटिडी। इसमें आते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज़। और इसको हम ज़ाइगोट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं ओमाइसिटीज़ के। एग्जांपल्स ऑफ ओमाइसिटीज़। तो सबसे पहला देखते हैं पाइथियम। पहले मैं सारे एग्जांपल्स लिख दे रही हूँ, फिर उनसे जो डिजीज़ेज़ हैं उनको लिख देंगे। ठीक है, पाइलोबोलस, सेप्रोलेग्निया। ऊपर हमने देखा था सेप्रोलेग्निया में क्या चीज़ थी, डाइप्लैनेटिज्म पाया जा रहा था। 2 तरीके के ज़ूस्पोर बन रहे थे उसमें। ठीक है, एक किडनी शेप था और दूसरा आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे दूसरा कैसा था। ठीक है, एल्बिगो, या इसको हम बोल देते हैं सिस्टोपस कैंडिडा। The next example is Sclerospora graminecola। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बेसिकली एग्जांपल से, कि आपको डिजीज़ दे देगा और आपको पूछेगा कि ये डिजीज़ किस पर्टिकुलर फंजाई से होती है या किस फंजाई के क्लास से होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पुट अप होते हैं। तो पाइथियम की अगर हम बात करें तो पाइथियम से होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़। ठीक है, पाइलोबोलस का अदर नेम क्या है, हैड थ्रोअर या शॉटगन फंजाई। ठीक है, देन बात करें सेप्रोलेग्निया की, तो सेप्रोलेग्निया से कौन सी डिजीज़ होती है, सैल्मन डिजीज़ इन फिशेस। नेक्स्ट बात करें अगर एल्बिगो की, तो एल्बिगो से कौन सी डिजीज़ होती है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। एंड स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से कौन सी डिजीज़ होती है, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। ठीक है,
तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए oomaइसिटीज़ के। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज़ के। एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ाइगोमाइसिटीज़। ठीक है, तो इसमें मेन दो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे। पहला तो आ जाता है राइजोपस, जिसे कॉमन ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और म्यूकर, जिसे ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आगे साथ में आप लिख लीजिएगा इसके। राइजोपस को कॉमन ब्रेड मोल्ड बोला जाता है और म्यूकर को ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पर। एस्कोमाइसिटीज़। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ को हम और क्या बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें नॉन माइसीलियल फॉर्म जो होती है वो यीस्ट होती है, यूनिसेलुलर होता है, और बाकी जो इसकी इस क्लास में जितनी भी फंजाई आती हैं वो मोस्टली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर यानी कि माइसीलियल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स और साथ साथ में उनका कुछ थोड़ा बहुत जनरल कैरेक्टर्स भी देखते चलेंगे, जो जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिसेलुलर से ही देख लेते हैं यीस्ट के बारे में। इसको सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसके सारे कॉमन नेम हो जाएंगे, बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया को हम और क्या बोलते हैं, इसे हम एर्गोट फंजाई भी बोलते हैं। इससे एक ड्रग ऑब्टेन्ड होता है जो कि है इर्गोटीन। ठीक, इसके अलावा LSD, ये हेल्यूसिनोजन है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या होता है, पैरासाइट होता है राई प्लांट पर, और इसे इसके अलावा सेंट एंथोनीज फायर या होली फायर भी बोला जाता है। ठीक है, होली फायर। तो ये सब इसके कॉमन नेम्स हो गए। कौन सा ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की कई सारी स्पीशीज़ होती हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, पेनिसिलियम लिखना है यहाँ, पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन तो ऑब्टेन करते हैं ना, पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से पहले ऑब्टेन करा जाता था पेनिसिलिन को, एंड अभी करेंट में पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से ऑब्टेन करा जा रहा है। ठीक है, करेंटली अगर पूछा जाता है तो इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलिन। ठीक, देन पेनिसिलियम रोक्यूफर्टाई से रोक्यूफोर्ट चीज़ ऑब्टेन करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई से कैमम्बर्ट चीज़। इसके अलावा पेनिसिलियम ग्राइसोफुल्विन से ड्रग ऑब्टेन करते हैं, ग्राइसोफुल्विन। ठीक है, ये हो गए सारे पेनिसिलियम के। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इस क्लास में एस्कोमाइसिटीज़ में एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस को हम और क्या बोलते हैं, ब्राउन मोल्ड भी बोलते हैं। ये सब एक जगह आप नोट करते रहिए, जिससे कि जैसे
जो ऊपर हमने न्यूरोस्पोरा क्रैसा था तो उसको हमने क्या बोला था, पिंक मोल्ड बोला था। इसी तरीके से जो एस्परजिलस है उसको ब्राउन मोल्ड बोला जाता है ना, ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं। इस तरीके की ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में बनते ही हैं। अब इसके एग्जांपल्स, इसके और फर्दर एस्परजिलस को देख लेते हैं। तो इसके जो और स्पीशीज़ हैं जैसे कि एस्परजिलस फ्यूमी गेटस, इससे हमें क्या ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इससे एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस किस में होती है, ये ह्यूमन और कैटल में होती है। इसके अलावा अगर बात करें एस्परजिलस फ्लेवस, इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, एफ्लोटॉक्सिन। ये क्या करता है, ये कॉज करता है लीवर कैंसर। ठीक है, यानी कि मोस्टली सब ऑलरेडी डिजीज़ के लिए ही हैं एस्परजिलस में। देन नेक्स्ट है एस्परजिलस गैलोमाइसीस, इससे ऑब्टेन करते हैं गैलिक एसिड। चलो एक तो काम का निकला, गैलिक एसिड है ना। इससे क्या ऑब्टेन कर, इससे क्या बनाया जाता है, इंक एंड डाई बनाई जाती है। ठीक है, देन इसके बाद है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या सिक्रीट करता है, ये ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये कौन सा था, ये फोर्थ था, थर्ड था, फोर्थ था। देन फिफ्थ पर आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं या तो रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड। रेड मोल्ड या फिर पिंक मोल्ड। ठीक है, इसके अलावा इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, प्लांट किंगडम। और जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई थी वो इसी पर दी गई थी। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोनेस्कस परप्यूरिया। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स जो होते हैं स्टैटिन्स, उनको सिक्रीट करता है। यहाँ लिख लो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पेजाइजा। इसको कप फंजाई बोलते हैं। कॉमन नेम्स ध्यान रखना, कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजाइजा के बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एरिसाइफी। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, देन अगर बात करें एडिबल फंजाई की, इसकी इस क्लास में कौन सी एडिबल फंजाई आती है, तो एडिबल में आ जाता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स। और मॉरल्स में भी जैसे कि मॉर्चेला हो गया, जिसे हम गुच्ची या स्पॉन्ज मशरूम बोलते हैं। ठीक है, इसमें मॉर्केला जिसे हम गुच्ची या फिर स्पॉन्ज मशरूम बोलते हैं, स्पॉन्ज मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट अपने थर्ड क्लास पर आ जाते हैं जो कि है बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ऊपर ही ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब इसके एक एक करके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है इसका मशरूम्स। ठीक है, अच्छा, मशरूम्स में भी दो तरीके के मशरूम्स होते हैं। एक तो होता है एडिबल मशरूम। ठीक है,
एडिबल में कौन आ जाता है, अगेरिकस आ जाता है, ठीक। और दूसरे होते हैं पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस को ही हम क्या बोल देते हैं, टोड स्टूल, ठीक है। इसमें अमान्यता स्पीशीज़ आ जाती हैं, या इसी को हम सीज़र मशरूम भी बोलते हैं, सीज़र मशरूम या डेथ चेयर मशरूम, डेथ कप मशरूम, पॉइजन मशरूम, ये सब अमान्यता फेलोइड्स को बोला जाता है। इसमें भी दो स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अमान्यता फेलोइड्स और दूसरा अमान्यता मस्केरिया, ठीक है। देन मशरूम के बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज़ पॉलीपोरस, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, ब्रैकेट फंजाई, फंजाई, ठीक। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइकोपर्डोन एंड क्लेवेशिया। क्लेवेशिया से क्लेवेटीन ड्रग ऑब्टेन होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, पफ बॉल्स, ठीक। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइथियस एंड निडुलेरिया। इसका कॉमन नेम क्या है, बर्ड नेस्ट फंजाई, बर्ड नेस्ट फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका स्मट, किसका, अस्टी लागो को बोलते हैं। ऐसे ही पक्सीनिया को क्या बोलते हैं, रस्ट, पक्सीनिया को, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आर्मिलेरिया, ठीक है। इसे हनी मशरूम बोलते हैं और ये कैसे होते हैं, ये एपीफाइट होते हैं एप्पल ट्री पर। ये जब हमने हैबिटेट पढ़ा था जिसमें हमने एक्वेटिक, कॉप्रोफिलस पढ़े थे, कॉप्रोफिलस फंजाई, लिग्नोफिलस, किरेटिनोफिलस, उसी में हमने एपीफाइट में आर्मिलेरिया एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना, जो कि एपीफाइट होते हैं एप्पल ट्री पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका क्लेवेरिया, जिसे हम कोरल फंजाई भी बोलते हैं, कोरल फंजाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिडनम, ठीक है। इसे हम टूथ फंजाई भी बोलते हैं, टूथ फंजाई, ठीक है। अब लास्ट क्लास पर आ जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लास्ट क्लास है इसकी हमारी फोर्थ, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को और हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन फंजाई, डस्टबिन ऑफ फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, ये सब चीज़ें हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमने जो ऊपर पढ़े थे, प्रीडेशियस फंजाई जो हमने देखी थी, वो सब किस में आती हैं, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आती हैं, प्रीडेशियस फंजाई, ठीक है। नेम्स आप लोग जो है वो कमेंट में इसमें करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है शेयर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो प्रीडेशियस फंजाई मैंने 4 बताई हैं आपको प्रीवियस क्लास में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ। देन उसके अलावा नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इससे जिब्रेलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोस्पोरम पॉलीस्पोरम, ठीक है। इससे साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा होना चाहिए शायद, चलो इसे मैं चेक करके टैग कर दूंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेलमिंथो
स्पोरम ओराइजी। ठीक है, तो ये इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? इससे डिजीज़ कॉज होती है लीफ स्पॉट ऑफ राइस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? बंगाल फेमाइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? इससे डिजीज़ कॉज होती है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम ऊडम। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? इससे डिजीज़ कॉज होती है विल्ट डिजीज़ ऑफ पिजन पी। देन नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। Then next example is Alternaria solani। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? इससे डिजीज़ कॉज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो ये हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए चारों क्लासेस के, उनसे कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉज होती हैं वो सब देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो हमें स्पीशीज़ पढ़नी है, जैसे कि हमें राइजोपस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, पक्सीनिया के बारे में करनी है, अस्टिलागो के बारे में करनी है। तो ये सारा जो है हम शॉर्ट वीडियोज़ में, या फिर ऐसा करेंगे कि एक कंप्लीट क्लास में इसको देख लेंगे। ऐसे करके जैसा आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना कि ये हम इसको शॉर्ट वीडियो में कंपाइल कर लें, या फिर एक एक करके जो है इसी में लॉन्ग वीडियोज़ में ही 1 या 2 वीडियोज़ में सारी स्पीशीज़ को कवर कर लें, है ना? तो या तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम राइजोपस अगर स्टार्ट करते हैं तो हम ऑलरेडी जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइजोपस को, यीस्ट को, अगेरिकस को, है ना, इन तीन को कवर कर लेंगे। एंड उससे अगली क्लास में फिर जो है स्मट को, रस्ट को, है ना, अस्टिलागो और पक्सीनिया को कवर कर लेंगे। और कौन सा बचा फिर हमारा? एक अल्टरनेरिया भी हमें शायद इसमें एलटी में अल्टरनेरिया भी पढ़ना है क्या? अल्टरनेरिया भी मेरे ख्याल से दिया हुआ है, अल्टरनेरिया को भी देख लेंगे उसी में ही, है ना। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऐसा करते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो है एक टॉपिक तो एटलीस्ट इसका कवर हो ही जाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई डाला हुआ भी है, बट फिर भी यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर सारी स्पीशीज़ जो जो हमें पढ़नी है, जो जीनस हमें पढ़ने हैं, वो बचेंगे। ठीक है, तो वो फिर हम अपने 2 क्लासेस में इनको, या फिर ऐसा करेंगे कि एक क्लास मॉर्निंग में, एक क्लास इवनिंग में प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आपका एक ही दिन में फिर रिमेनिंग 1 दिन और लगेगा और आपका फंजाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़फुल एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। यूज़फुल एक्टिविटीज़, क्योंकि अभी हम जो है सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट डिटेल में ही लेकर के चल रहे हैं। बस ये है कि अभी हम लोगों का लाइव इंटरेक्शन इतना नहीं है, ना कमेंट्स वगैरह मैं रीड कर रही हूँ, जो ये क्लास जो है अननेसेसरी 2 घंटे 2.5 घंटे की खींचे। सिर्फ आपको जो मेन मैटर है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो ही प्रोवाइड हो रहा है, तो आप इसको एक जगह नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि आपका जो है अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारा ही मैटर आपको मिल रहा है जो कि एक डिटेल क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़फुल एक्टिविटीज़ में हम एज़ फूड देख लेते हैं कि फूड में हमें कौन कौन सी फंजाई एज़ फूड जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हो जाता है मोरकेला, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉरल्स या फिर गुच्ची भी बोलते हैं। इसके अलावा यीस्ट है, सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी होता है, विटामिन बी एंड डी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विटामिन बी का सोर्स कौन है। ठीक है,
देन म्यूकर है, इसके अलावा मशरूम्स हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं मेडिसिन में। बाकी अगर कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि नोट्स में रहता होगा, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमारा लोअर बॉटनी कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद हम लोग जो है एक लॉन्ग वीडियो करेंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट 50-50 क्वेश्चंस हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो PYQs हैं उनको करेंगे। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, 50 एल्गी के, 50 फंजाई के, लाइकेन के, ब्रायो टेरिडो जिम्नो के, इस तरीके से तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होते चलेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ छूट गया होगा, तो वो आपका क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। देन मेडिसिन में देख लेते हैं। तो मेडिसिन में काफ़ी सारी मेडिसिन हमको देखनी है। तो देखो, क्लेविसेप्स से हमें क्या मिला था, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से हमें मिला था इर्गोटीन, ठीक है। ये काहे के लिए, इंड्यूस्ड अबॉर्शन के लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लेवेशिया, इससे हमें क्या मिला था, क्लेवेटिन मिला था, ठीक है। ये एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी, इस तरफ मैं यूजेस लिख दे रही हूँ, एंटी कैंसर ड्रग। देन पेनिसिलियम नोटेटम, एंड दूसरा कौन सा था, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, इससे हमने क्या ऑब्टेन करा था, पेनिसिलिन, ठीक है। देन पेनिसिलियम ग्राइसफुल्विनम से ग्रीसियोफुल्विन, ठीक है। ये स्किन डिजीज़ में काम आता है, स्किन डिजीज़ में। एस्परजिलस नाइगर से, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, चलो पूरा ही लिख दो, एस्परजिलस नाइगर से जवाहरीन ड्रग ऑब्टेन करते हैं, जवाहरीन, ठीक है। देन हाँ देखो, वो जो ऊपर था ना वो ट्राइकोडर्मा है, उसको ट्राइकोडर्मा ही कर लो, मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया, कहाँ गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में था ना यार, ये यहाँ पे इसको ट्राइकोडर्मा कर लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। आ जाओ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे वापस आओ। हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इससे साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है हमारा मोनेस्कस परप्यूरिया, इससे स्टैटिन्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में फंजाई के क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले तो बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में है ना, बेकिंग एंड ब्रूइंग, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यानी कि यीस्ट का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा चीज़ इंडस्ट्री में, चीज़ इंडस्ट्री में कौन सा, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई एंड पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, इसी का सब पॉइंट बना लो, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिट्रिक एसिड, किससे, एस्परजिलस नाइगर से एंड एस्परजिलस वेंटाई से, ठीक है, डबल आई है। देन ग्लूकोनिक एसिड पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम से, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कोजिक एसिड, आजकल तो स्किन केयर में भी बहुत कोजिक एसिड यूज़ हो रहा है ना, एस्परजिलस ओराइजी से,
ठीक है। देन गैलिक एसिड, एस्परजिलस गैलोमाइसीस से एंड एस्परजिलस ग्लोकम से। ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड, ये सारा याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, राइजोपस स्टोलोनिफर से। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो ये सब याद हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है। एंजाइम प्रोडक्शन में अब देखो, ऊपर हमने ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में, अब एंजाइम प्रोडक्शन। तो एंजाइम प्रोडक्शन में कौन कौन आ गया, एक तो इन्वर्टेज एंजाइम किससे प्रोड्यूस हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। ठीक है। एमाइलेज किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एस्परजिलस ओराइजी से। और जाइमेज किससे प्रोड्यूस हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी बात करें अगर, कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन कौन सी फंजाई हेल्प कर रही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में है ट्राइकोडर्मा, एंड प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई चारों जो हमने इसमें पढ़ी हैं वो उनके जो नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं मुझे, मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी फंजाई है, माइकोराइजा है जैसे, है ना। देन इसके अलावा एज ग्रोथ हार्मोन भी जो है, एज पॉइंट देख लेना कौन सा नंबर चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में कौन सी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है इससे, फ्यूजिकोराई। ठीक है। देन जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट में कौन सी एल्गी यूज़ कर रहे हैं, न्यूरोस्पोरा। ठीक है। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला था हमने। देन बायोल्यूमिनेसेंस में ये कौन सी है, कौन सी फंजाई है ये, आर्मिलेरिया मेलिका। ठीक है। तो ये सारे जो हैं यूज़फुल एस्पेक्ट्स हो गए फंजाई के। अब थोड़े से हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हार्मफुल एक्टिविटीज़। ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज़, तो सबसे पहले तो प्लांट में डिजीज़ेस कॉज करता है, वो हमने सारी ऊपर देख ली कि कौन कौन सी डिजीज़ेस प्लांट में कॉज करता है ना, डिजीज़ेस इन प्लांट। यहाँ दोबारा से लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ऊपर जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं सब प्लांट में ही डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है डिजीज़ेस इन एनिमल्स, एनिमल्स की डिजीज़ देख लो, डिजीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन में। ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं एस्परजिलोसिस, ये कौन कॉज कर रहा है, एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। ठीक है। ये भी हमने ऊपर ही देखा था बट फिर भी लिख लो। देन नेक्स्ट डिजीज़ है एथलीट फुट, ये कौन कॉज करता है, ये करता है कॉज टीनिया रूब्रम। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना इसको। देन रिंगवॉर्म कौन सी फंजाई कॉज करती है, ये करती है ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड है हमारा हेल्यूसिनोजेन। ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है, एक तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये एलएसडी एक ड्रग ऑब्टेन होता है इससे जो कि हेल्यूसिनोजेन की तरह वर्क करता है, परप्यूरिया एलएसडी। इसके अलावा साइलोसिन ड्रग ऑब्टेन करते हैं, साइलोसिन।
और इसे एक और नाम बोल दिया जाता है लिबर्टी कैप, लिबर्टी कैप, ठीक है। देन नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन, साइलोसाइब के अलावा एक यहाँ पर अमानिता मस्केरिया भी एग्जाम्पल लिख लो, मस्केरिया, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्लाई अगेरिक, ठीक। अच्छा, एफ्लाटॉक्सिन में आ जाओ तो एफ्लाटॉक्सिन किससे बताया था मैंने, एस्परजिलस फ्लेवस से, जो कि क्या कॉज करता है, लीवर कैंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो अमानिता फेलोइड्स का, ठीक है। ये क्या करता है, ये है एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इससे एक ड्रग प्रोड्यूस होता है अल्फा अमानिटीन, जो कि क्या करता है आरएनए पॉल 2 को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे हमारे जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, इसमें हमने हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी देख ली और जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी देख ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक करके जो सारी हमारी स्पीशीज़ हैं, जो हमारे जीनस हमें पढ़ने हैं, वो 6 या 5, 6, 7 हैं शायद। देखो, एक तो पक्सीनिया है, अस्टिलेगो है, अगेरिकस है ना, अल्टरनेरिया है, मतलब 5 या 6 हैं, वो हम देख लेंगे सारे एक ही, या तो एक ही क्लास में, या फिर 3 करके मैं क्लास रिकॉर्ड कर दूँगी और मॉर्निंग इवनिंग में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो 1 दिन और लगेगा, मतलब कल का दिन और लगेगा, फिर हमारी ये फंजाई जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ करते रहो, नोट डाउन करते रहो सारी चीज़ों को, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास जो भी बुक हो प्रीवियस ईयर की, अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी बहुत सारा जो है फ्री क्लासेस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।